हाथ ना लगाए, आप सीट के अंदर इतना है ना, उतार के देखो। गाड़ी को हाथ भी लगाया ना तुमने। एमपी आएगा पहले, एमपी आएगा पहले। ये फैंसी नंबर प्लेट लगी। एक साहब है जिन्होंने काला चश्मा लगा रखा है और उनके जवां साला बेटे जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे वो उतरते हैं और मौके पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल को ये कहते हैं सीट के अंदर इतना है ना, उतार के देखो। देखिए कभी कोई कर्नल की बीवी होती है, मैं कर्नल की बीवी। इस सारे मामले के अंदर एक कर्नल का बेटा ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि मैं कर्नल का बेटा हूं और कर्नल साहब खुद भी मौके पर तौसीक कर रहे हैं कि मैं कर्नल हूं, आप मेरी इस गाड़ी की फैंसी नंबर प्लेट को उतार के दिखाओ। गाड़ी को हाथ भी लगाया ना तुमने। मेरे लिए हैरानकुन बात ये थी कि इसमें कर्नल साहब खुद सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये नंबर प्लेट अगर कोई उतारेगा तो एमपी उतारेगी, एमपी आएगा पहले, एमपी आएगा पहले। और बेटा उस एएसआई को ये कह रहा है कि तुम हरामखोर हो, तुम अपने बच्चों को हराम की कमाई खिलाते हो, अपनी औलादों को हराम खिला खिला के नस्लें खराब कर रहे हो तुम लोग। और पुलिस कांस्टेबल्स मौके पर मौजूद जो गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, आंधी में, तूफान में को बिजली चमक रही है वो मौके पर ड्यूटी दे रहे होते हैं। तो जिस तरीके से उनकी ट्रांसफर हुई है या उनको ओएसडी कर दिया गया है, इनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। कराची सदर एम्प्रेस मार्केट की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासी वायरल है। इस वीडियो में बाप और बेटे को देखा जा सकता है। बाप बेटा दोनों मौके पर मौजूद कमजोर जो पुलिस कांस्टेबल हैं उन पर अपनी शानो शौकत, शानो सत्वत, अपना रोप और दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक गाड़ी है ब्लैक कलर की, बड़ी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है और इस लग्जरी गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट लगी हुई है। फैंसी नंबर प्लेट वाली इस बड़ी लग्जरी गाड़ी को पुलिस कांस्टेबल की तरफ से रोकना उसका जुर्म बन जाता है। वो जब रोकता है और मुतालबा करता है कि इस फैंसी नंबर प्लेट को हटाया जाए तो कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है बाप और बेटे की तरफ से, जरा उसकी एक झलक मुलाहिजा हो। इसको हाथ ना लगाए, आप सीट के अंदर इतना है ना, उतार के देखो। गाड़ी को हाथ भी लगाया ना तुमने। एमपी आएगा पहले, एमपी आएगा पहले। ये फैंसी नंबर प्लेट लगी। तो आपने देखा है कि एक साहब है जिन्होंने काला चश्मा लगा रखा है और उनके जवां साला बेटे जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे वो उतरते हैं और मौके पर मौजूद पुलिस कांस्टेबल को ये कहते हैं कि तुम नंबर प्लेट उतार के दिखाओ। सीट के अंदर इतना है ना, उतार के देखो। देखते हैं कि तुम नंबर प्लेट कैसे उतारते हो। ये वो रवैया है जो आज से पहले भी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरने वालों की तरफ से रवा रखा जाता है पुलिस कांस्टेबल्स के लिए। और पुलिस कांस्टेबल्स मौके पर मौजूद जो गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर, आंधी में, तूफान में को बिजली चमक रही है वो मौके पर ड्यूटी दे रहे होते हैं, उनके साथ रवा रखा जाता है क्योंकि पता होता है कि एक कमज़ोर आदमी है और कमज़ोर आदमी का तबादला कराना बड़ा आसान होता है। हम अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेंगे और तबादला करा देंगे। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मौके पर मौजूद जो पुलिस का ये कांस्टेबल है इसका ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है, यानी इसका तबादला भी हो गया है। एएसआई रैंक बताया जा रहा है और ये जो एएसआई साहब हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। हमेशा इस तरह के इंसिडेंट्स में कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आता है। देखिए कभी कोई कर्नल की बीवी होती है, मैं कर्नल की बीवी। इस सारे मामले के अंदर एक कर्नल का बेटा ये बताता हुआ नजर आ रहा है कि मैं कर्नल का बेटा हूं और कर्नल साहब खुद भी मौके पर तौसीक कर रहे हैं कि मैं कर्नल हूं, आप मेरी इस गाड़ी की फैंसी नंबर प्लेट को उतार के दिखाओ। गाड़ी को हाथ भी लगाया ना तुमने। मेरे लिए हैरानकुन बात ये थी कि इसमें कर्नल साहब खुद सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि ये नंबर प्लेट अगर कोई उतारेगा तो एमपी उतारेगी, एमपी आएगा पहले, एमपी आएगा पहले। एमपी यानी मिलिट्री पुलिस उतारेगी। आप लोग कौन होते हैं? ये ब्लडी सिविलियंस। आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप मेरी लग्जरी गाड़ी की फैंसी नंबर प्लेट को हाथ लगाएं? अगर मेरी गाड़ी को कोई हाथ लगाएगा या फैंसी नंबर प्लेट को उतारेगा, इस वैनिटी नंबर प्लेट को उतारेगा, तो मिलिट्री का एहलकार होगा, मिलिट्री पुलिस होगी। मिलिट्री पुलिस जब तक नहीं आती आप इसको हाथ नहीं लगा सकते। ये मिजाज है, ये हमारी कौम का मिजाज है। जैसे हैव्स और हैव नॉट्स की जंग है तो वैसे ही एक पॉलिटिकल एलीट है, एक रूलिंग एलीट है, एक अशराफिया है और दूसरा पिसा हुआ तबका है। एक लोअर क्लास है और एक अपर क्लास है या अपर मिडिल क्लास है। और ये जो बहुत बड़ा गैप है, जब तक ये गैप इसी तरह रहेगा, इस तरह के इंसिडेंट्स होते हुए तवातुर के साथ आपको दिखाई देते रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ये एक जंगल है और उस जंगल के अंदर हमेशा ताकतवर जो है वो प्रिवेल करता है। तो यहाँ पर भी ताकतवर प्रिवेल करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अभी तक तो जो कुछ कहा कर्नल साहब ने वो करवा लिया, यानी अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए उसका ट्रांसफर हो गया। लेकिन जिस अंदाज में ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, एक टेस्ट केस भी तो है। क्या इस पर कोई प्रेसिडेंट सेट किया जा सकता है उनके खिलाफ? मुझे
मैं ये जुर्रत कर रहा हूं ये कहने की कि मौके पर इस वीडियो में मौजूद जो लोग दिखाई दे रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उनको आइडेंटिफाई भी नहीं करके बता रहा है। ये बता भी नहीं रहा है कि ये लोग कौन हैं। सोशल मीडिया पर तो ये बता सकते हैं या ये बात खुल के कर रहे हैं कि ये कर्नल साहब हैं, ये फौज से ताल्लुक रखते हैं, इनका बेटा इसलिए धौंस जमा रहा है या सीना तान के खड़ा हुआ है कि उनके अब्बा हुजूर फौज की नौकरी करते हैं, और मौके पर मौजूद जो एएसआई है वो इसलिए कमजोर है कि वो पुलिस में है, वो एक सिविलियन है, वो ब्लडी सिविलियन है, और बेटा उस एएसआई को ये कह रहा है कि तुम हरामखोर हो, तुम अपने बच्चों को हराम की कमाई खिलाते हो, अपनी औलादों को हराम खिला खिला के नस्लें खराब कर रहे हो तुम लोग। मतलब हुआ यू, आप जिसके पास तहजीब का ये आलम है कि आप अपनी उम्र से बड़े आदमी के साथ, यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर के साथ इस अंदाज में, इस लबो लहजा में गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको तहजीब चाहिए है या उस कांस्टेबल के बच्चे को तहजीब चाहिए है? हरामखोरी आप करते हैं या उस कांस्टेबल हरामखोरी करता है, अपने बच्चों को रिस्क हराम खिलाता है, कि जो अपनी फर्ज शनासी के जज्बे से सरशार है, जो रोक रहा है बावजूद इसके कि आप उसको बता रहे हैं कि आप कर्नल हैं या आप कर्नल के बेटे हैं, वो आपको रोक रहा है और वो बता रहा है कि आपने लॉलेसनेस की है, कानून की खिलाफ वर्जी की, और कानून की खिलाफ वर्जी पर आपको ये नंबर प्लेट उतारनी पड़ेगी। तो हरामखोरी वो कर रहा है माजरत के साथ या हरामखोरी आप कर रहे हैं? और फिर आपको ये जुर्रत कौन देता है कि आप इस उम्र के अंदर अपने बाप के सामने खड़े होकर अपनी बाप ही की उम्र को, बल्कि उससे बड़ी उम्र के शख्स को आप ये कहें कि तुम अपने बच्चों को हराम की कमाई खिलाते हो? ये जुर्रत आपको किसने दी है? देखिए, हमारे यहाँ कुछ इदारे ऐसे हैं जो अपने आप को अबव द लॉ समझते हैं। वो समझते हैं कि कानून उनके घर की लौंडी है, कानून उनके घर की बांदी है, कानून तो उनके लिए बना ही नहीं है, और वो बड़ी डंके की चोट पर ये कहते हैं कि कानून तो बनते ही तोड़ने के लिए हैं, यानी कानून तो हमेशा तोड़ने के लिए होते हैं, और कानून कोई कमजोर आदमी नहीं तोड़ सकता, कानून हमेशा ताकतवर आदमी तोड़ता है। ये तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक ट्रांसलेट करना चाहिए। आपको तो ये बताना चाहिए, देखिए अगर आप इतने बड़े हैं तो बड़ाई का तकाजा तो ये है कि आपको एक ट्रैफिक वार्डन रोके, आपने लॉलेसनेस की है, आप मौके पर रहें, आप क्या 800, 1000, 1500, 2000, 5000 का चालान नहीं करा सकते हैं? आप बताइए कि जी मैंने की, और अब खद्दा पेशानी के साथ आप उसको सल्यूट करें, आप उसको सल्यूट करें कि तुमने मुझे रोका है, तुमने ये जुर्रत की है कि बड़ी गाड़ी को, लग्जरी गाड़ी को रोको। आप अपना तारुफ भी नहीं कराएं, अगर कराना चाहे तो इस अंदाज में करा दें कि भी मैं ये हूं, मैं ये कर सकता था, या मैं हस्बे साबिका ये सब कुछ हो सकता है, मैं क्यों करूं? और फिर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करें ताकि लोगों के लिए मिसाल बने। बताएं लोगों को कि आपकी फ्रेटर्निटी के लोग लॉलेसनेस नहीं करते हैं, बल्कि लॉफुल शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, और जो कानून लॉ ऑफ द लैंड है, आप उस लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। अब जरा इसका पॉलिटिकल डायमेंशन को भी देखते हैं। एक तासुर है, तासुर ये है कि हमारे यहाँ सियासत में भी फौज की बड़ी मुदाखलत है, ताकतवर हलकों की बड़ी मुदाखलत है। हम ताकतवर हलके कहते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, हम कंसर्न क्वार्टर्स कहते हैं, हम पावर ब्रोकर्स कहते हैं, हम पावर कॉरिडोर्स कहते हैं, हम खुलकर नाम भी नहीं ले सकते हैं। तो ये मजबूत किसने किया है? ये मजबूती भी तो अवाम से है ना, अवाम से ताकत ली जाती है, पब्लिक से ताकत, और क्या इसलिए ली जाती है कि उसी पब्लिक पर रूल किया जाए। मैं मुतालबा करता हूं कि इस वीडियो के अंदर जो लोग हैं, ये साहब जो भी हैं, कर्नल हैं या नहीं हैं, आइडेंटिफाई किया जाए, और अगर कर्नल हैं तो जिस तरीके से उनकी ट्रांसफ़र हुई है या उनको ओएसडी कर दिया गया है, इनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इनसे भी पूछगछ होनी चाहिए, और इसको पब्लिक किया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कोई भी कर्नल, कोई भी ब्रिगेडियर, कोई भी मेजर अबव द लॉ नहीं है। सबके लिए कानून इक्वल है और कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अगर ये होगा तो कल को बहुत सी ऐसी बेगमात, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, और बहुत सारे ऐसे कर्नल्स खुद तमीज़ के दायरे में, तहजीब के दायरे में रह के आम शहरियों से भी गुफ्तगू करेंगे और यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर से भी गुफ्तगू करेंगे, उनको सल्यूट करके गुजरेंगे, और तभी हम उनकी इज्जत भी करेंगे। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, मैं अब क्या नाम लूँ, आप सबको अंदाज़ा है, जो बड़े बड़े खिताबात भी कर रहे हैं इन दिनों, तो मेरा ये ख्याल है कि उनको ये मिसाल बनानी चाहिए। और जिस अंदाज में ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है, दिस इज़ द राइट टाइम कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए और कल को निशान इबरत बनाया जाए बहुत से लोगों के लिए। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।